आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो दुनिया भर में लोगों की लाइफ बदल रही है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन कोवे की सुपरहिट किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। ये वो किताब है जिसने लाखों लोगों को सिखाया है कि कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और खुश रहा जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या खास है? नहीं पता? कोई टेंशन नहीं, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस किताब में क्या मस्त ज्ञान छुपा है। तो चलो शुरू करते हैं इस एपिक बुक का रिव्यू जो आपकी लाइफ को एकदम झकास बना सकती है। समरी ऑफ की चैप्टर्स। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। पहली हैबिट में कोवे बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। कोवे कहते हैं, भाई तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है, दूसरों को या हालात को दोष देने से कुछ नहीं होगा, तुम खुद अपनी लाइफ के हीरो बनो। वो समझाते हैं कि हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम गुस्सा हो या शांत रहो। कोवे का टिप, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करो, जो चीजें तुम बदल सकते हो उन पर ध्यान दो। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। दूसरी हैबिट में कोवे कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ का गोल सेट करना चाहिए। कोवे समझाते हैं, अरे भाई, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहाँ जाना चाहते हो तो कैसे पहुंचोगे? पहले अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करो, फिर वहां पहुंचने का प्लान बनाओ। वो सुझाव देते हैं कि हम अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखें, ये हमें फोकस्ड रहने में मदद करेगा। कोवे का टिप, अपने फ्यूनल की कल्पना करो, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहें ये सोचो, फिर उसी तरह की लाइफ जीने की कोशिश करो। हैबिट 3, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तीसरी हैबिट में कोवे बताते हैं कि हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कोवे कहते हैं, भाई हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो सच में मायने रखता है उस पर फोकस करो। अपना टाइम अच्छे से मैनेज करो। वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसमें टास्क को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट पर नॉट अर्जेंट, अर्जेंट पर नॉट इम्पोर्टेंट और न अर्जेंट न इम्पोर्टेंट। कोवे का टिप, हर हफ्ते अपना शेड्यूल बनाओ, सबसे पहले बड़े और इम्पोर्टेंट काम रखो। हैबिट 4, थिंक विन विन। चौथी हैबिट में कोवे सिखाते हैं कि हमें हमेशा ऐसी सिचुएशन की तलाश करनी चाहिए जहां सभी जीतें। कोवे समझाते हैं, देखो भाई, लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसा सोचो कि तुम भी जीतो और दूसरे भी जीतें, इससे सबका भला होगा। वो कहते हैं कि विन विन सोच से रिलेशनशिप्स मजबूत होती हैं और सबका फायदा होता है। कोवे का टिप, अगली बार जब किसी से डील करो तो सोचो कि कैसे दोनों का फायदा हो सकता है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पांचवी हैबिट में कोवे बताते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। कोवे कहते हैं, अरे यार, पहले दूसरों को समझने की कोशिश करो, उनकी बात ध्यान से सुनो, फिर अपनी बात रखो, इससे रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। वो एम्पैथेटिक लिसनिंग की बात करते हैं, जहां हम सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि दूसरे की फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। कोवे का टिप, अगली बार किसी से बात करो तो पहले उनकी बात समझने की कोशिश करो, फिर अपनी बात रखो। हैबिट 6, सिनर्जाइज। छठी हैबिट में कोवे सिखाते हैं कि कैसे टीम वर्क से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। कोवे समझाते हैं, भाई अकेले तो हम कमजोर हैं, पर जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। ये सिनर्जी है। वो बताते हैं कि अलग अलग विचारों और स्किल्स को मिलाकर कैसे नए और बेहतर आइडियाज बनाए जा सकते हैं। कोवे का टिप, अपनी टीम में हर किसी की स्ट्रेंथ को पहचानो और उसका इस्तेमाल करो। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। सातवीं और आखिरी हैबिट में कोवे बताते हैं कि खुद को लगातार इंप्रूव करते रहना कितना जरूरी है। कोवे कहते हैं, देखो दोस्त, अगर तुम खुद को अपडेट नहीं रखोगे तो पीछे रह जाओगे। अपने स्किल्स को शार्प रखो, अपने माइंड और बॉडी का ध्यान रखो। वो 4 डायमेंशंस की बात करते हैं, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल इमोशन। इन सभी पर ध्यान देना जरूरी है। कोवे का टिप, हर दिन कुछ नया सीखो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो और अपने रिलेशनशिप्स पर काम करो। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें सिखाती है कि कैसे अपनी लाइफ को मोर इफेक्टिव और सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। ये सब हैबिट्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी किताब लिखे जाने के वक्त थी। एनालिसिस। ये किताब पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हुई है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कॉम्प्लेक्स लाइफ स्किल्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। किताब के मुख्य मैसेज, प्रोएक्टिव होना, गोल सेट करना, प्रायोरिटीज तय करना, आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने पहले थे। लेकिन ध्यान रहे, ये किताब एक फ्रेमवर्क देती है, मैजिक वैंड नहीं। इन हैबिट्स को डेवलप करने में टाइम और मेहनत लगती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि किताब थोड़ी पुरानी हो गई है,
लेकिन सच तो ये है कि आज के फास्ट पेस्ट और स्ट्रेसफुल जमाने में इन हैबिट्स की और भी ज्यादा जरूरत है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस्ड और मीनिंगफुल बनाया जाए। हालांकि हर किसी की लाइफ अलग होती है, इसलिए हो सकता है कि सभी हैबिट्स हर किसी पर एक जैसे लागू न हो। फिर भी ये किताब एक सॉलिड फाउंडेशन देती है जिस पर हर कोई अपनी सक्सेस की इमारत खड़ी कर सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी किताब है जो आपकी लाइफ को नई दिशा दे सकती है। इसमें बताई गई है बिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इन हैबिट्स को डेवलप करने में टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो चलो अब जाओ और अपनी लाइफ को मोर इफेक्टिव बनाना शुरू करो।